नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज और। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि इंडियन रेलवेज में सभी जगहों पर जहां पर भी ओएचई होता है उसमें 25,000 वोल्ट का एसी करंट का यूज किया जाता है, लेकिन मेट्रो रूट पर जब यहां पर 3 से 5 डब्बे ही होते हैं फिर भी यहां पर 25,000 वोल्ट एसी का क्यों यूज किया जाता है? यहां पर इतने ज्यादा वोल्टेज की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मेट्रो ट्रेन में 3 से 5 कोच होने के बाद भी 25,000 वोल्टेज का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको यहाँ पर जानना होगा कि जो वोल्टेज होता है उसको ओएचई में किस प्रकार से डाला जाता है और हमारे जो लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर होते हैं जो पूरी ट्रेन को चलाते हैं उनको कितने वोल्टेज की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी आप लोकोमोटिव देख रहे हैं, कोच चाहे 3 से 5 हो या फिर 20 से 25, लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर यूज किया जाता है उस ट्रैक्शन मोटर को मात्र 750 वोल्ट की जरूरत होती है। अगर कोच 3 से 4 होगा तो मोटर की संख्या कम रहेगी, अगर कोच ज्यादा होंगे तो यहाँ पर मोटर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो जो मोटर ऑपरेट होगा उसका वोल्टेज 750 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि जब 750 वोल्ट चाहिए तो 25,000 वोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, कुछ मेट्रो ट्रेन पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर एक थर्ड रेल होता है, ये जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस थर्ड रेल में होता क्या है कि 750 वोल्टेज ही दिया जाता है जितना कि यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर को चाहिए, लेकिन ये सेफ्टी के लिहाज से ज्यादा सही नहीं होने के कारण साथ ही साथ इसमें 750 वोल्ट डीसी होता है जिससे लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये सभी जगह यूज नहीं किया जाता। जनरली सभी जगह 25,000 वोल्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब 3 से 5 कोच ही चाहिए तो 25,000 वोल्ट क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे होता क्या है कि करंट और जो वोल्टेज का फॉर्मूला है उसमें आप देखेंगे तो ऐसा होता है कि अगर हम वोल्टेज को कम करें तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? होता यह है कि जो वोल्टेज होते हैं ऐसा हम रैंडमली जो है 750 या 800 या 900 नहीं कर सकते, इसका एक रेटिंग होता है, जैसे कि 415 वोल्ट, 750 वोल्ट। इसके अगर आप ऊपर जाएंगे तो 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी या 25 केवी या 33 केवी, ऐसे जो है वोल्टेज का रेटिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को ज्यादा रखेंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। इससे हमको फायदा क्या होगा कि अगर करंट की वैल्यू कम रहेगी तो हम पतले पतले वायर में उस करंट को भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम करंट की वैल्यू को जो है बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को कम कर देते हैं तो इसके लिए हमको मोटे मोटे वायर की जरूरत पड़ेगी। जो आप ओएचई वायर में पतले वायर देख रहे हैं उसके जगह पर बहुत ज्यादा मोटा मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, जिससे पैसे की ज्यादा खर्च होगी। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज तो चूंकि 750 ही चाहिए, लेकिन हम ओएचई में 750 वोल्ट नहीं देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज को ज्यादा देते हैं ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए, जिससे हम उसे पतले वायर में भी भेजकर अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम पतले वायर में उस ज्यादा करंट वाले को भेजेंगे तो वायर जो है गल कर टूट जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए ही यहाँ पर चाहे कोच 3 या 5 हो फिर भी हम 25,000 वोल्ट को भेजते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम रहे, जिसे हम पतले वायर में भेज सके। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।